तो आज हम कर रहे हैं इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सबसीक्वेंस, प्रॉब्लम नंबर 334। तो क्वेश्चन की आस्क ये है कि एक अरे है और अरे पे हमको ऐसे 3 डिजिट्स निकालने हैं जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो अगर मैं इस एग्जांपल को लूं तो यहाँ पे एक सोल्यूशन जैसे बनता है 1, 4 एंड 6, जहाँ ये तीनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जरूरी नहीं है कि ये एक दूसरे के बगल में हो, सब सीक्वेंस बोला है, सब अरे नहीं बोला। टेक्निकल टर्म्स में जो क्वेश्चंस में लिखा होता है वो है कि 3 इंडेक्सेस होंगे आईजे के, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे और उनके वैल्यूज भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। इसका यही मतलब। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जो सबसे ब्रूट फोर्स तरीका होता है उसके अकॉर्डिंग मैं पहले आई को फिक्स कर लेता हूँ। पहले एक फॉर लूप लिखूंगा आई के लिए, फिर एक फॉर लूप लिखूंगा जे के लिए, फिर एक के लिए। तो ऐसे करके मैं तीनों पे अलग अलग इटरेशन करूंगा अरे के। ये बन जाएगा क्योंकि वो एन क्यूब का सोल्यूशन, क्योंकि 3 नेस्टेड फॉर लूप्स हैं तो ये चलेगा नहीं। इसके अलावा हम किस तरह से करेंगे? तो एक तरीका है जहां हम इस अरे पे लेफ्ट टू राइट जा करके मिनिमम्स का अरे बना लें। उस यानी कि इस एलिमेंट के पहले मिनिमम क्या था। तो यहाँ पे 2 या इंफिनिटी ले सकते हैं अगर उस तरह से। इसके पहले क्या था? 2 था। इसके पहले मिनिमम क्या था? 1। इसके पहले मिनिमम था 1। इसके पहले मिनिमम था 0। तो ऐसे करके एक मिनिमम्स की अरे बन जाएगी। और अगर इस तरफ से जाएंगे तो जैसे माइनस इंफिनिटी, और इसके राइट में था 6 6 6, ऐसे करके एक अरे बन जाएगा। अभी हम नॉर्मली इटरेट करते हुए देख सकते हैं कि कौन क्या हमारा नंबर बीच में आ रहा है। जैसे ही वो नंबर बीच में आएगा हमारा एक सब सीक्वेंस बन जाएगा। तो इसका ही मैंने बनाया है यहाँ पे। तो ये है मिनिमम का अरे, ये है मैक्सिमम का अरे। तो इससे हमको पता चलता है कि हाँ, हमारे ये एलिमेंट के राइट में एक बड़ा एलिमेंट है या इस एलिमेंट के लेफ्ट में एक छोटा एलिमेंट है। तो पहले वाले का देख लेते हैं। सेकंड वाले पे क्या है? लेफ्ट वाला बड़ा है तो नहीं होगा। थर्ड वाले पे क्या है? थर्ड वाला एकदम सही है। फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाले पे भी लेफ्ट वाला बड़ा है। फिफ्थ वाला एकदम सही है। तो ये जो सॉल्यूशंस है ना, ये सारे ट्रिपलेट्स काउंट नहीं करते, ये बस देखते हैं कि एटलीस्ट एक मिल जाए। सारे ट्रिपलेट अगर निकालने होंगे तो उसका तरीका कुछ और हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये 2 अरे बना के, क्योंकि हम नए अरे बना रहे हैं सिमिलर साइजेस के, तो हमको ओ एन स्पेस चाहिए। और क्योंकि हम तीन तीन सक्सेसिव इटरेशंस कर रहे हैं तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ एन। इसके अलावा जो क्वेश्चन बोलता है इसको बिना ओ एन स्पेस के करो, यानी कि हम ये एडिशनल अरेज यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? एक जो बहुत पॉपुलर सोल्यूशन है इसका वो है ये। यहाँ पे हम बस एलिमेंट्स को चेक करते जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ 2 पॉइंटर रखेंगे, एक है आई का और एक है जे का। पहले हम देखेंगे कुछ भी नंबर होगा, स्टार्ट करेंगे आई से, तो ये आई है। अगर इससे बड़ा होगा तो उसको जे दे देंगे, वरना इसको आई कर देंगे। तो ये छोटा है तो ये आई हो गया। ये क्या है? ये इससे बड़ा है तो ये जे बन गया। अभी नेक्स्ट एलिमेंट अगर इससे बड़ा होगा तो वो के बन जाएगा, हमको आंसर मिल जाएगा। और अगर इससे छोटा होगा तो हम इसको आई पे ट्रांसफर कर देंगे। जो ये प्रॉब्लम है ना, ये सोल्यूशन, ये हमको आंसर सही देता है। अगर मैं इसका लॉग आपको दिखाऊं तो इसका आंसर आपको सही मिलेगा बूलियन वैल्यूज में, पर जो एक्चुअल आंसर है वो गलत है। तो मैं आपको अपना वो ब्लॉग दिखा रहा हूँ जहाँ पे मैंने इसको रिकॉर्ड किया था। तो इसी क्वेश्चन पे अगर मैं इस इनपुट पे ट्राई करूँ 24161, तो क्या होता है कि जो जिस सब सीक्वेंस पे ये ट्रू देता है वो सब सीक्वेंस होनी चाहिए 246, जो कि आंसर है। पर ये हमको लॉग जो देता है ट्रू, तो वो होता ही 146। तो इसकी बुलियन वैल्यू काम करती है पर ये एक्चुअल ट्रिपलेट गलत देता है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे? एक फंडामेंटल क्लियर करते हैं उसके पहले, वो है ये। तो अगर मेरे पास एक आई है तो आई और जे क्या है? जितने छोटे उतने अच्छे।
क्योंकि के हमको चाहिए इन दोनों से बड़ा। एब्सोल्यूट अरे में सबसे बड़ा एलिमेंट के जरूरी नहीं है। तो क्या होगा, ये जितने छोटे रहेंगे के की मिलने के चांसेस उतनी ज्यादा रहेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा अप्रोच कुछ ऐसा होगा। तो आई एन जे हमको सबसे छोटा रखना है। तो स्टार्ट करेंगे जब हम इटरेशन, तो हम सबसे छोटा आई पिक करेंगे, फिर सबसे छोटा जे पिक करेंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तब दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि या तो अगला नंबर हमारे जे से बड़ा हो सकता है या जे से छोटा हो सकता है। तो अगर जे से बड़ा है तो ये हमारा आंसर हो गया के, एंड दैट इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट इज, अगर जे करंट आई से भी छोटा है तो एक नया पेयर चालू करेंगे, दैट एक नया I2 एंड J2 पॉइंटर चालू करेंगे। तो अगर I2 के बाद हमको ऐसी वैल्यू मिली जो IJ से बड़ी है तो वो बन गया K और हमारा आंसर। अदरवाइज अगर I2 के बाद हमको J2 मिलता है तो हम क्या करेंगे, I एंड J पेयर, अब ये हमारा नया I2 J2 हो गया। पहले वाले को भूल जाएंगे, अब ये हमारा नया IJ पेयर है, इसके बाद आगे देखेंगे। तो इसी अप्रोच को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये हमारा आई है, यही सबसे छोटा है, इसके बाद वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, ये हो गया हमारा जे, और इसके बाद वाला इससे भी बड़ा है, तो ये हो गया हमारा के। तो ये हो गया सोल्यूशन। इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि सिर्फ कम ही होता चला जा रहा है, तो इसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं, फॉल्स। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट आई कौन सा होगा, 2 है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 5, तो यहां तक कम हो रहा था, तो ये हमारा बन गया आई। नेक्स्ट डिजिट इज 5, 5 के बाद है 0, 0 क्योंकि हमारा आई से भी कम है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये बन गया हमारा जे। इसके आगे चलेंगे। अभी देखो हमने क्या बोला था, अगर हमारा अगला जे के बाद वाला नंबर आई से छोटा हो तो इसको हम लिख देंगे I2 पे। फिर आगे चलेंगे, देखो 4। अभी 4 क्या है, 4 हमारे आई से भी बड़ा है पर जे से छोटा है, तो ये हमारा बन गया J2। जैसे ही हमको I2 एंड J2 मिलता है, हम अपना इनिशियल आई एन जे को भूल जाएंगे। ये हमारे अब नए बन गए आई एन जे। इसके बाद वाला एलिमेंट इनसे भी बड़ा है, तो हमको मिल गया यहाँ पे सोल्यूशन। ये पहले 3 प्रॉब्लम्स हो गए। ये है हमारा आई सबसे छोटा, इसके बाद बढ़ गया इसलिए हो गया जे। नेक्स्ट जो एलिमेंट है ये आई से भी छोटा है, तो ये बन गया I2। पर इसके बाद वाला एलिमेंट हमारे आई एंड जे दोनों से बड़ा है, तो ये है हमारा के, एंड हमको मिल गया सोल्यूशन। बहुत सारे एग्जांपल लेके मैंने समझा दिया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसकी अप्रोच समझने की जरूरत है। हमने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं आई एंड जे, और 2 वेरिएबल्स बनाए हैं I2 एंड J2। फिर हम क्या करते हैं, हम एक के बाद एक कर चले जाते हैं। अगर हमारा जे नहीं है, कुछ जे नल है, और करंट आइटम अभी आई से छोटा है, तो हम उसको आई को रिप्लेस कर लेंगे और छोटा बना देंगे। अगर जे है तो जे को भी छोटा बनाते चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, अगर बड़ा नंबर मिल गया तो हमको आंसर मिल गया, वरना I2 सेट करेंगे, J2 सेट करेंगे और नया IJ पेयर बना लेंगे। ये है ON टाइम में, एक इटरेशन में होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 है, और ये करेक्ट, अगर आपको ट्रिपलेट भी रिटर्न करने पड़े तो ये सही ट्रिपलेट रिटर्न करेगा।